मैं आज ये साबित करके रहूँगा ना कि YouTube हर किसी के लिए नहीं है। सोशल मीडियाज आर नॉट फॉर एवरीवन। इस बात को अपने कमर बांध दो, कसम खुदा की इस बात को आप अपनी कमर बांध दो, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी लाइफ को बचा सकती है। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि भाई YouTube हम सब के लिए नहीं है, हर कोई YouTube नहीं कर सकता, क्योंकि YouTube का मतलब ही है कि क्या उसमें वो कौन सा इंसान कामयाब हो सकता है कि वो काम करेगा तो वो आसमानों को छुएगा, वो किसी जगह तक पहुंचेगा, और वो है द नेम इज कंटेंट क्रिएशन। सही है ना? उसका मतलब है कि कंटेंट क्रिएट जिसको आता है ना, तो वो तरक्की कर जाएगा, वो फिर बहुत दूर तक जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। नंबर वन, क्योंकि मेरा पर्सनल इसका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा। मैं बोले सिर्फ ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है, मेरे 2-3 और भी हैं। दैट आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन टू यू कि क्यों डेंजरस है। नंबर टू, इसका रीज़न क्या है? नंबर टू रीज़न इसका ये है कि सिंपल आप डेटा भी सर्च कर सकते हो और आप कहीं भी जा सकते हैं, वो आपको लिटरली आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये तो कोई कुआं है, कोई गड्ढा है, इसमें एक बार गिर गया तो बंदा फिर ऊपर नहीं आ सकता। और वो आपको पता है वो क्या है? वो सिंपल है कि जिस तरह एक बंदा बोलता है कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, ये बात सच है कि नहीं? ठीक है, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हमारे ज़माने में यही बोलते थे ना, राइट? और ये सच था ना, सच था। हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई लेक्चरर नहीं बन सकता, हर कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, हर कोई पीएचडी नहीं कर सकता, हर कोई सीएसएस नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे ये क्या, ये इतना कनेक्टेड है ना एक दूसरे के साथ, ये इतना कनेक्टेड है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक्चुअली में ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है कि मैं आपको ये बोलूँ, बिल्कुल सिमिलर है कि भाई हर कोई यूट्यूब नहीं चला सकता, हर कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकता। और यही वो पॉइंट है कि लोग अपनी सालों के सालों इस पे बर्बाद कर देते हैं, और एंड रिजल्ट उसको ये समझ नहीं आती कि मैंने किया का शुरू क्या किया था और हुआ क्या। पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि भाई ये होता क्यों है। ये होता कुछ यूं है कि जिसे हम कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं ना, वो लोग जो तरक्की कर चुके हैं, वो जब आपको मंजन बेचते हैं ना, प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रियलिटी है। मैं बोल रहा, ये मैं उनको बुरा भला नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जैसे नादान लोग इसमें फंस जाते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि जब मैं खुद ये बोलता हूँ ना, मैं आई टोल्ड यू, आई वाज टेलिंग द सेम थिंग, लेकिन मैं बात बताता हूँ कि जब ये लोग मंजन बेचते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई देखो मैं तरक्की कर गया, आप भी करें, आप सेम नीश रखें, ये नीश है, आप इसको फॉलो करें, कॉपी मी एंड डू दिस वन। आपको पता है उस यूट्यूब वीडियो को हज़ारों लोगों ने देखा होता है, हज़ारों में से अगर 100 लोग भी उसको फॉलो करते हैं, आपको पता है कौन उस पर कितने कामयाब होते हैं? कॉपी करता है ना, वो कॉपी करने के बाद भी वो बेचारा सिर्फ एक उसमें निकलता है, बाकी 90-99 सारे फेल हो जाते हैं। क्योंकि असलियत जो है ना वो यही है कि मेरी जान रुक जाओ, तुम बने नहीं हो। जिस तरह मैं बोलता था ना अपने दोस्तों को कि भाई तुम यूट्यूब क्रिएट करो, मैंने खुद भी बोला हुआ है कि क्रिएट यूट्यूब चैनल, एनी सोशल मीडिया। मैं उसको इसलिए बोलता हूँ कि भाई तुम थोड़े ठीक हो, तुम्हारा काम चलेगा, इसलिए ट्राई करो। तुम ट्राई हर जगह में करना है, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं चलता ना स्टार्ट में कि व्हाट इज योर क्रिएशन। मेरे भी हर इंसान एक क्रिएटर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट्स ट्रू। लेकिन तुम क्या ये यूट्यूब क्रिएट कर सकते हो? नो वे। हाँ, तुम कुछ और कर सकते हो। मैं बोल ना, मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स है मेरी जान, आई एम नथिंग। ये भी मेरा कुछ नहीं है, कुछ ये इसका तो सबसे कम है, 2 साल पूरे होने वाले। तो इमेजिन करो कि मेरे जो बाकी 2 हैं उसमें क्या हाल है? नथिंग। क्योंकि मैं फिर बोला, मेरा ये है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल शुरू से ये नहीं था कि ना ये मेरा कोई ऐसा, इससे तो पैसे कमाने इम्पॉसिबल है मेरे लिए। ऑनेस्टली मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए तो यहाँ से पैसे कमाना इम्पॉसिबल है।
मैंने जितने नीशेस ट्राई किए, जितने मैंने फेसलेस ट्राई किए, जितने मैंने टेक्निक्स ट्राई किए, जितने गुरुज को मैंने फॉलो किया है, आई टोल्ड यू दैट्स नॉट रॉन्ग, बिकॉज वो कामयाब हुए थे, लेकिन तबाह हो गया। मैं कामयाब किस में हुआ? मैंने इधर मुर्गियाँ पाली। अब आप बात को सुन रहे हैं ना, मैंने इधर मुर्गियाँ पाली, मुर्गियों को मैंने जब पाला, उसको समझा, तो उससे मुझे ज़्यादा और जल्दी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे नीश का पता चल गया। उससे मेरा जो फ़ायदा हो रहा है ना, उसमें नुकसान तो नहीं हो रहा। मुझे पता चल रहा है कि मुझे लाइक्स और व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब उस तरह के नहीं सोशल मीडिया के। ये डिफरेंट होता है कि मेरा कुछ इनकम पैसे आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, मैं अंडे सेल कर रहा हूँ, मैं बच्चे मुर्गियाँ आती हैं, मैं उसको सेल करता हूँ। शुरू में तकलीफ दे की, मैंने 3-4 मरतबा बच्चे मर गए, लेकिन उसके बाद मेरी कामयाबी हुई। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई इसमें कुछ मेरा है फ्यूचर, लेकिन ये जो बना रहा हूँ ना मैं इधर सोशल मीडिया यूट्यूब पे, इसमें कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। कितनी मैंने कोशिश की, कितनी मैंने लातें मारी, मैं ज़मीन से पानी निकाला लोगों के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आई एम डिफरेंट। इस बात को समझो कि मेरा जो डिफरेंट नेचर है ना, वो इसके लिए नहीं है, मेरा कुछ और है। लोग बोल रहे होंगे तुम्हें बार बार, नहीं तुम्हारा ऑडियंस नहीं मिला, तुम्हें वो लोग सही तरह नहीं मिले। ना 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 भाई, ये बात ही वो नहीं है, ये एक्चुअली में वो बात है ही नहीं जो तुम समझ नहीं पा रहे। मैं बोल, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने बारे में, इस तरह मैंने आपको बोला कि मैंने इतनी मेहनत की है ना, इतनी, और ऐसे ऐसे लोगों को सुना है। मैं अभी रिसेंटली मैं बहुत ग्रुप्स को ज्वाइन किया वैसे, इसमें एक और यूट्यूबर है, आई थिंक मार्क समथिंग है, उसने भी बोला कि आप हमारे चैनल पे आओ। उसका एक लॉगिन था, आईडी थी, उसको आप फॉलो करो, आप आ जाओ हमारे कम्युनिटी में, हम आपको 1 by 1 गाइड करेंगे, आप शौक हो जाएंगे, आपका यूट्यूब आसमानों तक पहुंचेगा। हम उसमें गए, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मुझे तो पता नहीं था, मैंने भी कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने भी किया। 8 दिन पहले ही मुझे ईमेल आया था, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ मेरी जान, आई हैव समथिंग, ऑल प्रूफ्स। तो जब हम उसमें गए तो मैं अब बिलीव नहीं करेंगे, स्टार्टिंग वो जिस आदमी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया था, उससे पहले कि वो कुछ बोले, लोग टूट पड़े, रो पड़े, लोगों चिल्लाने पड़े, लुक एट सर, लुक एट माय व्यूज सर, आई एम वर्किंग फॉर 8 years 10 years, सब कोई बोले 4 years, कोई बोलते 3 years, कहते नो व्यूज नो कमेंट्स, व्हाट कैन आई डू, आई गो एंड आई ट्राई दिस वन। और सब कुछ उन लोगों ने ट्राई किया था, और फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था। और आपको पता है, आज जो उनके कुछ रो रहे थे, कुछ फ्रस्ट्रेशन हो, तो इतने फ्रस्ट्रेशन, मैंने कहा ये किसी को कत्ल कर देंगे, वो नहीं होते, वो क्या बोलते, साइको टाइप बन गए थे। मैंने कहा मैं क्या बात करूंगा इसमें अपनी, ये तो मेरे से पुराने गुरु हैं, जो सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा। उस बेचारे ने वहाँ इतनी बात भी नहीं की, हालांकि उसका चैलेंज रखा हुआ, उसने इसका टॉपिक रखा हुआ था, चैलेंज टू एवरीवन, 30 दिन का चैलेंज रखा हुआ था। लोगों ने उधर अपनी फरियादें शुरू कर दी, चैलेंज को गोली मारो। उसने बोला चैलेंज नहीं चाहिए, हमारी फरियादें सुनो पहले। फिर बेचारे ने जब वो ख़त्म हुआ, वो जो क्या बोलते उसको, जो चैलेंज था, वो जब ख़त्म हुआ, उसके टाइम ख़त्म हुआ, वो सारे जूम आउट हो गए, तो उसने बेचारे ने एक दिन बाद फिर वीडियो बनाई। वो वीडियो फिर आप देखिए, अगर आप चाहते तो उसका लिंक भी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस यूट्यूब का, क्योंकि मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ मेरी जान, और फिर मेरी तो गजनी का सिस्टम है, मैं भूल जाता हूँ। तो वो वीडियो बना के यही बोल रहा था कि देखो आप बात को समझ नहीं रहे। मैं आपको बता रहा था कि ये पैसों मोनेटाइजेशन की बात ही नहीं कर रहा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कम्युनिटी बिल्ड करो, आप अपनी तरफ वो लेके आओ, मतलब सब्सक्राइबर्स, मतलब ही वॉज अगेन ना, वो फिर वही बात कर रहा था। मैं बोले वो गलत नहीं था, लेकिन वो जिसकी बात कर रहा था ना, वो लोग गलत थे। मगर मुझे कोई बोलने कि भाई तू कर सकता है, कब तक करेगा तू? बिलीव मी, जब एक लिमिट आती है कि इंसान बोलते कि मैं कब तक करेगा, मैं हर चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, एक रिजल्ट तो आना चाहिए ना। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं मिसाल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना, जब मैं जब मुर्गियाँ लिए, तो मुझे पता चल रहा था कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ।
मेरे एक बार बच्चे मर गए, मैंने कहा मुश्किल नहीं, एक वेट करते हैं। फिर बच्चे मर गए, मुश्किल काम है, लेकिन मैंने वेट किया, मुझे पता है कि रिजल्ट विल कम। आई नो यार, सफ़र करूंगा लाजिम। ये ऐसी तोड़ी तो नहीं रातों रातों में, ओके, रातों रात नहीं आता है, नॉट शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। तो दूसरे बच्चे मर गए, फिर तीसरे बच्चों का वेट किया, तीसरे बैच में भी बच्चे मर गए, लेकिन मैं साथ में सीख रहा था। जैसी फोर्थ बैच आया ना, फोर्थ बैच, उसमें मैंने 4-5 चूजे बचाए। कितने में से? 30 चूजों में से 4-5 चूजे बचाए। और वो टाइम था कि मुझे समझ आ गई, ये मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूँ, विद इन 1 ईयर वो टाइम था कि मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ दैट इज द पॉइंट, स्टॉप इट और फोकस। मैं उसी जगह पे फोकस किया, अपने हर चीज़ को दोबारा रिपीट किया। नेक्स्ट सर्कल में 5 के 5 चूजे बच गए, उसके बाद सर्कल में 20 के 20 चूजे बच गए। एंड दैट इज द थिंग व्हाट आई एम सेइंग, दैट एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है ना। यूट्यूब, सोशल मीडिया में क्या होता है, लोग सालों दर सालों, मैं बोल लोग सालों दर सालों उसमें बेचारे लगे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग थे जो बोलते हैं आई रिजाइन, आई लीव माई जॉब। और मैं सोशल मीडिया पे आके किसी को देख के, किसी को पढ़ के, किसी कंटेंट क्रिएटर की बात सुन के मैं इधर आ गया, सब कुछ को लात मार के आ गया। आज मेरा 3रा साल है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं इसके सहारे आया। मेरे आज तक 200 भी सब्सक्राइबर्स नहीं, 200 मोनेटाइजेशन को तो गोली मारो। मैं भी रिजाइन, मैं एक होटलियर, मैं रिजाइन किया, लेकिन मुझे पता था कि ये चीज़ सिर्फ इस पे मैं डिपेंड नहीं कर सकता। मैंने इधर बिजनेस, मैंने मिल्क शेक शुरू किया इधर फिलीपीन में, मैंने आइस सेल शुरू किया था यहाँ पे, मैंने आइसक्रीम सेल करना शुरू किया था, मैंने साथ में मुर्गियाँ पालना शुरू की थी। और ये मैंने सिर्फ एक शौक से बनाया था। मुझे पता था कि इधर मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे पुराने यूट्यूब चैनल भी लोड़े लग गए थे, इसकी भी लोड़े लगेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये बात अपने दिल पे रख ली कि भाई एक चीज़ को ट्राई करना है। यू गेट माई पॉइंट, ट्राई प्लीज़। क्योंकि इसी में आपको समझना है कि जैसे आप शुरू करते हैं ना, 1-2 बार टक्कर खाएंगे, लेकिन तीसरी बार आपको रिजल्ट निकल आएगा। लेकिन आप तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, छठी बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर। मैं बोलने सिर्फ एक यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है मेरी जान, मैं दिखाऊंगा, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊँ। अभी मेरे इसी ईमेल पे 2 यूट्यूब चैनल है, एक इमीज लाइफ है और एक इमी खान है, सिर्फ इस पे। और एक पुराना है जो मैं 2013 जब बहरीन आया था उस टाइम मैंने बनाया था, वो मेरे से वो हैक भी हो गया था, लेकिन मैंने कितनी साल उस पर मेहनत की, क्या लौड़ा हुआ उस पर। तो ये वो बात है कि कुछ लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही। मुझे समझ बहुत पहले आ गई थी कि मैं नहीं बना हूँ इसके लिए, मेरे लिए ये चीज़ काम नहीं करी, ये मैं करता किस लिए हूँ, सिर्फ अपने शौक के लिए। क्योंकि यहाँ पे कोई मुझसे बात करने वाला नहीं है, मैं यहाँ पे बकवास कर लेता हूँ। रियली मैंने शुरू इसलिए किया था क्योंकि मैं इस जुबान में, इधर मैं फिलीपीन में सब इंग्लिश बोलते, मेरी वाइफ भी मुझसे इंग्लिश में बात करती है। तो मैंने कहा यार, मुझे उर्दू बहुत पसंद थी, मैं उर्दू में बोला। हालांकि मेरी मदर टंग पुश्तो है, मैं पठान हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अपनी पूरी ज़िंदगी एंड में आप बोलेंगे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी 20-21 साल यूट्यूब को दिए, और अभी मैं ये स्टोरी लोगों को सुना रहा हूँ, वो भी कोई नहीं सुन रहा। लोगों ने जर्नी की है ना, अपनी जर्नी शेयर की है। उसने बोला मैं रिज़ाइन किया था, मैं हर दिन डूब रहा था, मैंने कहा पैसे भी मिलेंगे, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे, अभी आएंगे, अभी मोनेटाइज होगा, कुछ नहीं हुआ। वीडियो लंबा हो रहा है ना, लंबा होने दो। मेरा पसीना भी आ गया। ये हकीकत है, ये हकीकत है, और इसको बोलते हैं रियलिटी। रियलिटी चेक। मैं बोल ना, मैं ये बात आप पढ़ ली, जिस तरह मैंने शुरू में बोला कि हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता। हालांकि उस क्लास में, उस एकेडमी में कितने लोग एडमिशन लेते हैं और कितने इंजीनियर बनते हैं, कितने डॉक्टर बनते हैं, आप मुझे ये जवाब दे दें कि अगर पूरी क्लास में आधी भी डॉक्टर और इंजीनियर बनती है ना, मैं अपना सर काट दूंगा। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे सेम नीश का आदमी, जिसका एक ही नीश होता है, वो सिमिलर है, और वो बोले वो दोनों कंटेंट क्रिएशन बने? क्योंकि उसको इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि हर इंसान में एक यूनिकनेस होती है, एक डिफरेंट टाइप थिंक होती है। जब वो एक नीश पे काम कर रहा होता है ना, उसके साथ उसकी अपनी यूनिकनेस भी आ जाती है। तो फिर जो कस्टमर्स होता है ना, वो उस प्रोडक्ट को देख देख के एक्चुअली उसके साथ उस इंसान को देख रहा होता है जो अलग स्टाइल से बेच रहा होता है। तो इसीलिए वो जो यूनिकनेस होती है इंसान की अपनी, वो लोगों को पा जाती है। लोग बोलते हैं ना कि ब्रांड क्यों इन लोगों के पास जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ब्रांड से ज़्यादा ये आदमी कीमती है, एक्सपेंसिव है, इसमें एक यूनिकनेस है। ये ब्रांड्स को बहुत पहले पता चल चुका होता है।
ये क्यों आजकल मैं वो ना, आजकल ये लोग देखते ही नहीं है कि भाई क्या है, गाड़ी कौन सी है, वो नहीं है, लेकिन उसको पता है कि जो आदमी है ये इसकी वैल्यू उस ब्रांड से भी ज़्यादा है। अगर ये आज यूट्यूब को लात भी मारेगा ना, और किसी सोशल मीडिया पे भी चला गया, वो टिकटॉक पे चला गया, फेसबुक पे चला गया, वो उधर तरक्की कर जाएगा। आप ये चेक कर ले, जो आदमी किसी भी सोशल मीडिया पे तरक्की याफ्ता है, मतलब ये है वेरी नाइस क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स, आप उसको किसी सोशल मीडिया पे डाल दें जहाँ पे उसका अकाउंट नहीं है, आप देखेंगे वो रातों रात उस पर तरक्की कर जाएगा। क्योंकि मैं बोल ना, वो जो यूनिकनेस प्लस कंटेंट क्रिएशन, ये जब मिलता है तो ही बनता है ये कंटेंट क्रिएटर। ये नहीं कि कोई भी उठ जाए माय कलाल मेरी तरह, और बहुत सारे लोग हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों ने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी, और ये मैंने देखा हुआ है। प्लीज़ खुदा के लिए इस बात को समझो मेरी जान, छोड़ दो, दूसरी तरफ तवज्जो दो, दूसरी तरफ ध्यान दो, तुम लोग बहुत तरक्की कर लोगे। मैं बोल रहा तुम लोगों में यूनिकनेस है, जिस तरह मुझ में है। मैंने मुर्गियाँ क्यों स्टार्ट की, मैंने जब मिल्क शेक सेल करना शुरू किया, हालांकि मैं देखा ना, लोग बोलते हैं तुम जो कर रहे हो उसकी वीडियो बनाओ। मेरा जो इमेज लाइफ है ना, वो इस मुर्गियों के साथ ही मैंने उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। मैं उसके पीछे म्यूजिक लगाता था। एंड में क्या हुआ, मेरी मुर्गियाँ तो ला रहे थे, लेकिन उससे व्यूज़ मेरे शुरू में यूट्यूब ने मेरी हेल्प की। मैंने एक वीडियो डाली, डायरेक्ट उसने मुझे 200 व्यूज़ दे दी, 200 प्लस व्यूज़ दिए मेरे उस वीडियो पे। फिर उसके बाद किसने लाइक नहीं किया, 5 लाइक मिले उस पर। और वो 5 लाइक भी उन लोगों ने किए जिन लोगों को पता था कि यार चलो ये बेचारा न्यू क्रिएटर, इस तरह मैं करता हूँ कि यार ये न्यू क्रिएटर, चलो लाइक दे दो, सब्सक्राइब दे दो। लोगों ने इसी तरह सिंपैथी दे दी, लेकिन रियलिटी में लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था आई सी 200 प्लस में सिर्फ 5 लाइक्स मिल गए, 2 सब्सक्राइबर्स आए, तो वही मैं तुझे स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये बकवास है। और उस टाइम से मुझे समझ बहुत पहले आ गया था, 2014-15 में समझ आ गया था कि जब मैं कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे समझ आ रही थी कि नहीं यार, ये किसी और आदमी का काम है, ये मेरा काम नहीं। आई एम डिफरेंट। मैं बोल आई कैन क्रिएट, मेरा नीश, मेरा सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आई एम नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड मेरी जान, नो वे। मेरा ये चीज़ नहीं है। व्हेन आई रियलाइज, मैं जल्दी अपना सर्कल ग्रोथ किया। जिस तरह बोलते हैं कि 7 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो मैंने उस तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन देखा, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रास्ता थोड़ा बहुत खुल चुका। अगर मैं इस पे आज भी इन पे इंसार करता, जितनी मेरा टिकटॉक भी है, मेरा फेसबुक तो खैर नहीं है, लेकिन टिकटॉक और यूट्यूब पे मैं टोटली एक्टिव था। क्या हुआ, मैंने अपनी लाइफ एक टिकटॉक पे मैंने अपनी लाइफ शेयर की, कुछ व्यूज़ नहीं आ, 2-3 व्यूज़ आ रहे, वो भी टिकटॉक मुझे पुश कर रहा है, कभी एडवाइसें दे रहे, कभी मैं वो लोगों की सुनता हूँ, कुछ नहीं हुआ। टिकटॉक भी लोड़े लगा हुआ है, उस पर मैंने कितने आइडियाज ट्राई किए हैं, यूट्यूब की भी लोड़े लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई हर किसी के लिए इज नॉट दिस कंटेंट क्रिएशन। मैं बोले इधर बांध लो ये चीज़। जिस दिन आपने ये बात समझ ली, आप ख्वार हैं, क्योंकि देखो ना, ये इंसान का वक्त बहुत कीमती होता है मेरी जान। ये मेरी ज़िंदगी का लाइफ लेसन है कि इंसान का जो वक्त है ना, वो बहुत कीमती होता है। अगर आप ऐसी चीज़ों पे वेस्ट करते हैं ना कि जिसका कोई मतलब और मकसद नहीं है, तबाह कर दे। क्योंकि ये जो रिग्रेट होता है ना, ओ मैन, मुझसे कोई पूछे कि यार कैसे मैंने रिकवर किया अपने आप को। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ, इधर फिलीपींस की, उसके बाद ख़त्म करते हैं। दिल भर चुका है मेरा। इधर एक कंटेंट क्रिएटर आया था, अमेरिकन। इधर एक लड़का था मेरा दोस्त जो फिलिपिनो था, उसके काफ़ी टाइम से एक यूट्यूब चैनल था, और उसके दोनों को नीश भी सेम था। ये भी ट्रैवलिंग करता था, वो भी ट्रैवलिंग करता था। तो इसने उसको टैग किया और उसको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे पास आए, आप ऐसे भी फिलीपींस आ रहे हैं तो आप मेरे साथ कोलैबोरेट करें। बेंच क्या बोलते हैं उसको, जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, पहाड़ में जाए बेंच, जुबान टेढ़ी हो रही है मेरी, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको यार, ये अभी मैंने सुना ही नहीं। हाँ, उसने मुझे बोला कि भाई उसने उसको बोला कि आप आ रहे हैं तो इसी बहाने हम दोनों मिल के जाएंगे, तो आप मुझे प्रमोट कर देंगे, मैं आपको, हालांकि कि इसके सब्सक्राइब बहुत कम थे। वो आया, उसके साथ गपी शपी मारी, पूरे एक महीने दोनों एक साथ ट्रैवल की, पूरे फिलीपींस ऑलमोस्ट घूमे। उसने इसको काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी दिए, मतलब इसके ऑलमोस्ट 10,000 थे, उसने भी इसको तकरीबन
3,000 सब्सक्राइबर दे दिए, जो लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर दिया, व्यूज़ भी बढ़ गए थे। जैसे ही वो चला गया ये पर्सन हो गया, इसकी व्यूज़ आ रहे 200, 300, 100, 50, 30। वही आदमी जिसको इसने बोला था कि आप मेरे साथ साथ में चलते हैं, वो दोबारा ये फिलीपींस आया। इस बार जब फिलीपींस आया तो उसने एक आम रोड से एक बंदे को उठा लिया कि भाई तुम मेरे साथ चलो, दोनों मिल के चलते हैं, वीडियोस भी बनाएंगे और तुम मुझे थोड़ा गाइड भी करो इस जगह में। उसने बोला ठीक है। उसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। उस लड़के को जब उसने बोला कि तू भी यूट्यूब चैनल बना दे, तू भी बना दे, ऐसे भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, हमारे सेम नीश है, तू भी बना दे, हो सकता है कुछ भला हो जाए। तो उसने जब यूट्यूब बनाया तो आपको पता है उसकी 1 महीने के अंदर 50K सब्सक्राइबर्स बन गए। आपको पता है उसकी व्यूज कितने? 41, 49, 41, 49। ये वो बात है कि जब आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, आपको ट्राई करना है, अदरवाइज यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि दिस इज फॉर मी और दिस इज नॉट फॉर मी। एंड द सेकेंड दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि दिस शिट, ये चीज मेरे लिए नहीं है, देन फक ऑफ, उधर से जल्दी चले जाओ, भाग जाओ, लेट हर गो। जिस तरह सॉन्ग बोलते हैं ना कि लेट इट गो, इसको छोड़ो, जल्दी छोड़ो। क्योंकि हमारा पूरा फोकस इंसान का, मैं बोल रहा इंसान इज नॉट अ मल्टीपल टास्कर। इंसान जब एक चीज को शुरू करता है ना दिल से, फिर अपनी 24 घंटे वो उसके बारे ही में सोचता है। वो उसके सामने बहुत चीजें आ रही होती है, उसके ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। तो जब आप इसके दरवाजे बंद करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू क्लोज द डोर्स, बस मेरे लिए नहीं है। उसके बाद आपको नए टारगेट्स मिलेंगे और जब आप वहां पे कामयाब होंगे ना, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई ये काम भी मैं कर सकता था। यस, बिकॉज यू आर यूनिक, तुम्हारा स्टाइल डिफरेंट। आई होप यू गेट समथिंग रियली, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो चीज़ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, यू हैव टू नो दीज थिंग्स। आप मेरे स्टार्टिंग की वीडियोस देख लें इसी चैनल पे, आप मेरे उस यूट्यूब चैनल पे देख लें, सब कुछ इज इन फ्रंट ऑफ यू मेरी जान। और ये बहुत लोगों की स्टोरीज है। मैं बहुत लोगों के साथ गया, मैंने भी 8 दिन पहले जो स्टोरी बताई, मैं उधर भी गया। यू कैन नॉट इमेजिन, लाइक वो अमेरिकन्स थे उधर 60% क्राउड भी अमेरिकन, उसमें इंडियंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, लेकिन द मोस्ट ऑफ देम द क्राउड वाज इंडियन एंड द यूरोप कंट्रीज। कुछ नहीं, रोना धोना, बोलते हमसे नहीं हो सकता ये। फिर उसने फिर एडवाइस दी, उसने बोला चलो ये ट्राई करना। हालांकि उसको 8-10 साल उसमें से उसको हो गए थे। वो फिर बोले चलो सर लेट्स ट्राई दिस वन, वी विल ट्राई योर चैलेंज। बोला अबे यार ना करियो, डोंट वेस्ट योर टाइम, सेव योर सेल्फ। ये दिमाग को सेव करो, एनर्जी सेव करो मेरी जान। अभी बहुत कुछ हमने करना है। सो डोंट थिंक एंड डोंट वरी ऑल्सो कि ओहो यूट्यूब गया तो बस अब सब कुछ गया। नहीं मेरी जान, बहुत सारे काम है जो अब इस दुनिया में हमने करने हैं और उसमें हमने तरक्की करनी है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।